नमस्कार। तो आज हम चल रहे हैं एक लंबे सफ़र में। आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। तो चलिए आपको मैं ऋषिकेश की यात्रा पर ले चलती हूँ। अभी तो हम कुल्लू से निकले ही हैं। ये हमारी सिमरन जी हमारे साथ। अभी हम ऑट से कुछ पीछे ही पहुँचे थे कि वहाँ पर जाम लग गया, तो हमको 1 घंटा वहाँ पर रुकना पड़ा। और ये हमारी टनल में हम पहुंच गए। इतनी खूबसूरती से टनल का निर्माण किया गया ना, इतना प्यारा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। अब हम अम्बाला से कुछ नज़दीक पे पहुंच गए थे, तो धुंध इतनी ज़्यादा थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। 1-2 बार तो हमारी बस ऐसे क्षेत्र से भी टकरा गई थी कि हमको काफ़ी नुकसान हो सकता था। पर हमारे जो ड्राइवर अंकल थे उनको मैं बहुत धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष करके हमको वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सभी यात्री ड्राइवर अंकल के ऊपर ही निर्भर थे। देखिए बहुत अराउंड 5 बजे हम हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार से अब हमें रिक्शा लेना था और रिक्शा में ही ऋषिकेश तक पहुंचना था। सुबह की ठंड इतनी कड़ाकेदार, इतनी तेज़ ठंड थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस चीज़ को। तो हम अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। अभी हम ऋषिकेश वाले रास्ते में हैं। हरिद्वार से हम ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। तो अब बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट, दिखाते हैं उसके बाद। ये हमको लेने आइए। राम राम। यहाँ बोलते हैं ऐसा। यार कुल्ली। तो ये एंजल हमको लेने आई थी। तो अब हम एंजल के घर पहुंच चुके हैं। ये है हमारा प्यारा सा यूवी रूबी। कितना प्यारा डॉगी है। और ये हमने पहुंचकर सबसे पहले चाय। अब हो गए हैं हम रेडी। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? परमार्थ निकेतन। तो आपको दिखाते आगे क्या होता है। तो अब हम निकल चुके हैं। जहाँ पे हम मासी के वहाँ रह रहे हैं, बस उनके घर से बिल्कुल नज़दीक है गंगा जी, गंगा मैया। देखिए कितने नज़दीक से हमको गंगा मैया के दर्शन हुए, बिल्कुल शांति से। और गंगा मैया भी इतनी शांति से चल रही थी ना, बहुत आनंद हमें मिला। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी पतंग उड़ाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उड़ा रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपकी पतंग के साथ खेल सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे पतंग उड़ाने दी। तो बहुत आनंद मुझे आया। पतंग आ गई दीदी फेस। तो ये है गंगा जी, आप सभी देख सकते हैं। वैसे तो आप सभी ने हरिद्वार वाली गंगा देखी होगी, परंतु आज मैं आपको ऋषिकेश वाली गंगा दिखा रही हूँ। कितनी नज़दीक से हमारी गंगा जी जा रही है। आइए दिखाते हैं। तो अभी हम इतने खूबसूरत रास्ते से जा ही रहे थे, तो मेरी नज़र पीछे पड़ी। देखिए 2 सिपाही। तो अभी हम जा ही रहे थे परमार्थ निकेतन की तरफ। तो ये है हमारा सीता सेतु पुल। इसको हम पार करके जाएंगे परमार्थ निकेतन। ये हमारे बजरंगबली जी की खूबसूरत सी तस्वीर के साथ हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन की तरफ। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था ये। हमारे बजरंगबली जी बिल्कुल साक्षात, ऐसा लग रहा था बजरंगबली जी बैठे हुए नीचे। हमारे बाबा भोलेनाथ जी गंगा नदी में याद। तो ये हम एंटर होते हैं परमार्थ निकेतन की तरफ, क्योंकि आज हमारा छोटा भाई है, वो यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है। तो उसका आज बर्थडे है। तो आज हम उससे मिलने आए हैं। ये देखिए पेड़ में गणेश जी बने हुए हैं। गणेश जी के दर्शन हम आपको करवाते हैं। ये गणेश जी की मूर्ति है। और ये है हमारे नवग्रह। जितने भी नवग्रह में भगवान आते हैं वो सभी इसमें दर्शाए गए हैं, नवग्रह। अब हम पहुंच गए विनायक के पास। आज है विनायक का बर्थडे। बैठा है नानी के साथ। तो हम विनायक के पास आए। बर्थडे गिफ्ट हैप्पी बर्थडे विज्ञान। हैप्पी बर्थडे भाई। ये मिल गया विनायक उसका बर्थडे गिफ्ट। ओके विज्ञान। ये हमारे भाई लोग हैं, यहाँ पर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अब ये हमको पूरा ऋषिकेश का परमार्थ निकेतन जो है वो घुमाएंगे। टाइल्स अभी तो दबा दी गई हैं, पर कहीं कहीं पर आप देखो टाइल्स उखड़ी हुई है। अच्छा। तो टाइल जो जड़ों से उखड़ी, इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि टाइल उखाड़ देती है।
समझे ना, अभी इसी महीने में जब वो जय गंगे सभी को। आज हम भगवान शिव की नगरी ऋषिकेश में हैं। तो भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो महाकालों के भी काल हैं। तो इसका एक मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो ये अब हम गंगा मैया की शरण में आ चुके हैं। गंगा मैया के विषय में ये हमको बता रहे हैं कि इधर ये ऐसा है, ये वैसा है। यहाँ पर कथा होती है इस हॉल में। तो गंगा मैया के लिए हमने एक भजन गाया, तो मेरी इच्छा थी। तो अब पहुंच गए हम भेलपुरी वाले भैया के पास, क्योंकि हमको बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ तक आए हैं, तो चाट पापड़ी ये सब टेस्ट करना तो बनता ही है। तुम्हारे क्या भैया ने हमको भेलपुरी खिलाया। जब भी कोई ऋषिकेश आया तो भैया के पास जरूर आए। अब चलते हैं गंगा रिजॉर्ट की तरफ। यहाँ पर जो हमारे मासी है वो आयुर्वेदा थेरेपिस्ट है। वो बहुत सारी थेरेपियाँ करते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। जो इनको ओनर है उनकी बेटी बहुत अच्छा संगीत गाती है, तो उनकी इच्छा थी कि वो मुझसे मिलें। तो हम भी पहुंच गए गंगा रिजॉर्ट की तरफ। ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने खुद बनाए हैं, बिल्कुल असली जड़ी बूटियों से। देखिए ये कुछ सामान है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये थेरेपी का है, देखो ये पीछे स्टीमर है और ये थेरेपी यहाँ पे करते हैं बढ़िया मज़े से। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं कि ऊपर क्या है। अब अच्छा, क्योंकि बारिश नहीं हो रही। ये स्टीम है, वो नीचे लेटने वाली स्टीम थी, ये बैठने वाली है। अच्छा, वो उधर वॉशरूम है। तुमको बताओ नमक में बैठने के क्या फायदे होते हैं? इसका ये स्किन डिसीज, ठीक है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है, और स्पेशली फॉर मेडिटेशन, चर्म योग है ना, चर्म रोग जिसको भी होंगे उसके लिए, हार्ट डिसीज जिसको होंगे उसके लिए ये पूरा नमक। इस प्रकार ये कमरा कुछ ऐसा था। और इसके बाद इनकी इच्छा थी कि हम यहाँ तक आए हैं तो कुछ गाने भी गा लेते तो मज़ा आ जाता। तो हमने एक भजन गाया फिर सबसे पहले। तो इसके बाद होता है हमारा टी टाइम। जिस जगह हम अभी है वहाँ से पूरा है ऋषिकेश का बाजार। देखो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। तो ये घाटी यहाँ की फेमस डिश है ऋषिकेश की। तो इसको हम खा के बताएंगे हम क्या चीज़ है। तो आइए खाते हैं। चाची, अच्छा चाची का है बलोर, मैं वही सोच देख रहे हो? देखते हैं क्या चीज़ है। सिल्वर पिटी वाओ, वेरी नाइस। हम गरम करवा के लाए ना, ठंडी थी। तो ठीक है, अब बज गए हैं रात के 11। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नए ब्लॉग में। कोशिश रहेगी तो कल मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कल ऋषिकेश का कौन सा स्थान देखेंगे, कौन सी जगह देखेंगे। अगर मुमकिन हो पाया तो मैं आपको उन सभी मंदिरों के दर्शन भी करवाऊंगी और उन स्थानों के भी करवाऊंगी जहाँ जहाँ हम कल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।